नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम श्वेता सिंह है। आज हमारे साथ डॉक्टर राजीवा आए हुए हैं। ये बिहार सरकार में दंत चिकित्सक पदाधिकारी हैं। सर, आप प्लीज़ हमें दांतों के बारे में बताएं कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए हमारे दांतों के हेल्थ के लिए। देखिए, दांत हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। जैसे और अंग होते उसी प्रकार से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसकी उचित देखभाल बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग देखते हैं कि उचित देखभाल के अभाव में हमारे दांत में विभिन्न प्रकार के बीमारियां हो जाती है। तो देखभाल के लिए सबसे पहले ब्रश कैसे किया जाना चाहिए, किस तरह का ब्रश का प्रयोग करना चाहिए या किस तरह का पेस्ट यूज करना चाहिए, इसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो हम लोगों को ब्रश यूज करना चाहिए। दातुन की अपेक्षा ब्रश ज़्यादा बढ़िया होता है। अगर दातुन का प्रयोग करना है तो नीम जैसे आयुर्वेदिक जो दातुन होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। ब्रश इसलिए हम बोल रहे हैं कि ब्रश का जो ब्रिसल्स होता है वो काफ़ी पतले पतले होते हैं और दांत में गंदगी जो बैठता है वो दो दांतों के बीच में बैठता है, तो दातुन वहाँ पे जाकर के अच्छी तरह से सफाई नहीं करती है, जबकि ब्रश का ब्रिसल्स अच्छे तरह से सफाई करती है। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग को 2 बार ब्रश करना चाहिए। शुरू से हम लोग को आदत डाली गई है सुबह की ब्रश करने की, लेकिन उससे ज़्यादा फायदेमंद होती है रात की ब्रश, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सनालिटी की जो स्लीपिंग आवर होता है, सोने की जो आदत होती है, वो 6 से 8 घंटा होता है। तो जब हम रात का डिनर लेते हैं, डिनर लेने के बाद हम 6 से 8 घंटा सोते हैं। इस बीच में हम लोग न मुंह को साफ करते हैं न दांत को साफ करते हैं। तो डिनर के बाद अगर फूड पार्टिकल्स आपके दांतों के बीच में फंसे रह जाएंगे तो वो सड़ेंगे। सड़ेंगे तो एसिड का फॉर्मेशन होगा और जहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होता है वहाँ बैक्टीरिया काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है, वो काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। और दांत में जो मैक्सिमम बीमारियां होती हैं या मसूड़ों में जो बीमारियां होती हैं वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों की दांतों की सफाई प्रॉपर 2 बार करना चाहिए। तीसरी कि हम लोग को ना पेस्ट यूज करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो बताते हैं कि लाल मंजन यूज करते हैं या गूल यूज करते हैं, है ना। तो वो काफ़ी दांतों के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि दांत का जो ऊपरी लेयर होता है ना, हम लोग का दांत 3 लेयर में बना होता है। जो ऊपर बाहर का लेयर होता है दैट इज नोन एज इनामेल, वो नॉन वाइटल होता है। सेकेंड लेयर जो होता है वो डेंटिन होता है और ये सेमी वाइटल होता है। थर्ड लेयर जो होता है वो पल्प होता है और ये वाइटल होता है। वाइटल इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि इट कंटेन्स आर्टरी, वेन एंड नर्व। और वी नो वेरी वेल दैट हम लोग अपने पूरे बॉडी में किसी भी तरह का सेंसेशन या पेन जो फील करते हैं वो हम लोग नर्व के कारण करते हैं। तो हमारे दांत में भी नर्व पाए जाते हैं जो तीसरा लेयर होता है, और यही कारण है कि हम लोग पल्प को वाइटल ऑर्गन बोलते हैं। तो ये तीसरी हो गई। चौथी बात करना है कि हम लोग को ना 2 मिनट ही ब्रश करना चाहिए। 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए। बहुत लोग आधे घंटे 1 घंटे दातुन को लेकर के या ब्रश को लेकर के रगड़ते रहते हैं, जिसके कारण दांत का जो बाहरी लेयर इनामेल है वो घिस जाता है और कुछ दिनों के बाद में दांत में कनकनाहट हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग की ये उचित देखभाल करना चाहिए कि ब्रश कैसा होना चाहिए, पेस्ट कैसा होना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात रहता है और इसका हम लोग उचित देखभाल करें। सर, एक रोग है पायरियास, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। पायरिया ये जनरल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, हम लोग को मेडिकल भाषा में, टेक्निकल भाषा में इसको जिंजिवाइटिस बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द जिंजाइवा, यानी कि मसूड़े में जब इन्फेक्शन हो जाएंगे, जब रोग हो जाएंगे, है ना, तो इनको आम बोलचाल की भाषा में हम पायरिया बोलते हैं और हम लोग अपनी भाषा में इसको जिंजिवाइटिस बोलते हैं। जिंजाइवा मसूड़ा को बोला जाता है। तो मसूड़ा में जब इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो ये बीमारी होती है ना। ये 2 प्रकार का होता है। पायरिया जो है वो हम लोग इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं, जिंजिवाइटिस एंड पेरियोडोंटाइटिस। जिंजिवाइटिस जब मसूड़े में बीमारी है और वहाँ पे अगर हम उचित देखभाल नहीं करवा पाएंगे, इसका उपचार नहीं करवा पाएंगे, तो ये आगे बीमारी बढ़ता है और जिंजाइवा के नीचे जो हड्डी होते हैं, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज नोन एज पेरियोडोंटाइटिस, है ना। तो जिंजिवाइटिस में अगर हम देखभाल नहीं करेंगे तो वो पेरियोडोंटाइटिस में बदल जाएगा और आम बोलचाल की भाषा में दोनों को हम संयुक्त रूप से पायरिया के नाम से जानते हैं। अब पायरिया में क्या होता है कि आप जब ब्रश करेंगे या दातुन करेंगे तो आपके मसूड़े से ना खून आता है, या ये जब काफ़ी एडवांस होने लगता है तो सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो आपके मुंह से बदबू आएंगे, है ना।
आप ब्रश करने जाएंगे, है ना, तो उस समय खून निकलेगा, वहाँ पर भी आप इसका उपचार नहीं करवाते हैं तो बाद में मसूड़ों से मवाद आने लगते हैं और धीरे धीरे आपके दांत हिलना शुरू हो जाएगा और हिलते हिलते समय के पूर्व ही आपके दांत टूट जाएंगे। सर, दांतों के दर्द के बारे में बताइए कि हमारे दांतों में, क्योंकि हमारा दांत किसी किसी का बहुत सेंसिटिव होता है और किन्हीं किन्हीं के दांतों में दर्द होता है, तो उनके बारे में। देखिए, दर्द अब बीमारी के कारण होता है ना, तो वो कई एक तरह की बीमारियां होती हैं। एक एक है कि आपके जैसे आप ज़्यादा देर दातुन कर रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं, तो ज़्यादा देर करने से मैं शुरू में ही बताया कि आपके दांत घिस जाएंगे, दांत का जो ऊपरी लेयर होता है इनामेल, वो घिस जाता है। तो अगर आपके इनामेल घिस गए हैं, डेंटिन घिस गए हैं, तो उस स्थिति में भी दर्द हो सकता है। दूसरा, कीड़ा लग गया जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, अगर बैक्टीरिया वहाँ पे डेवलप कर गया है और आपके दांत में कीड़े लग गए हैं, कैविटी बन गए हैं और वो कैविटी काफ़ी डीप चला गया है, यानी कि आपको पल्प को टच कर गया है ना, तो उस स्थिति में भी हम लोग दर्द महसूस करते हैं। जी सर। और सर, ये आरसीटी क्या होता है? आरसीटी दांत बचाने की एक प्रक्रिया है। आरसीटी का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। रूट मतलब जड़, है ना, ट्रीटमेंट मतलब इलाज। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, कैनाल मतलब नाली, जड़ के अंदर की जो नाली होती है जब हम उसका उपचार करते हैं तो दैट इज नोन एज रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जब आपके दांत में कैविटी बन जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं और वो जब पल्प को टच कर जाता है, क्योंकि पल्प हमारा वाइटल ऑर्गन है, यानी कि हमारा नर्व जब डैमेज हो जाता है तो उस स्थिति में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि हम दांत को निकलवा दें या दांत को सेव करें। तो दांत निकालना तो बहुत आसान होता है, ये कोई इलाज नहीं हुआ, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। हम लोग को पूरी कोशिश करना चाहिए कि दांत को हम सेव करें, दांत को हम बचाएं। तो जो दांत बचाने की प्रक्रिया आरसीटी हुआ है ना, इस प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग दांत को बचाते हैं और इसी पूरी प्रक्रिया को हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। आज जैसा कि हमें डॉक्टर साहब ने बताया है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस दी हैं हमारी दांतों के बारे में, आशा करते हैं कि आप इनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में इन बातों को लाएंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दांतों का इतना ख्याल रखने के लिए। मुस्कुराहट बनी रहे। धन्यवाद।